हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो मॉर्निंग में जो लेक्चर था वो वन शॉट वीडियो था फोरियर सीरीज के ऊपर। काफी सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, मैंने देखा उनको मुझे काफी अच्छा लगा। और ऐसे ही आप कंटिन्यू करना एंड हम भी कंटिन्यू करेंगे, हमारे एफर्ट्स को और बढ़ा देंगे आप सभी के लिए। ये हमारा होगा पार्ट 2 ऑन फोरियर सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। पूरी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन चालू है, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी के भी चालू होंगे, बाकी यूनिवर्सिटी के भी चालू हो जाएंगे या चालू है। सो लेट अस प्रिपेयर फॉर पार्ट 2। और इसके अंदर हमारा फोकस होगा हाफ रेंज के ऊपर, हाफ रेंज कोसाइन, हाफ रेंज साइन, फिर हमारा पार्सेवल्स थ्योरम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी को, पुणे यूनिवर्सिटी को ये टॉपिक है पर्टिकुलरली, दैट इज हार्मोनिक एनालिसिस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेशन, लेट अस मूव टुवर्ड्स माय नोट्स एंड हैव अ लुक ऑन व्हाट इज दिस हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एक्सपांशन। हाफ रेंज बोलने के बाद आप सभी को समझ में आना चाहिए कि हम आधे आधे रास्ते जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग पूरा रास्ता, अब हम कहाँ जा रहे हैं, आधे रास्ते में जा रहे हैं। और एक और चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको इसमें क्वेश्चन, मैंने एक एक ही क्वेश्चन लिए हैं, और अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करना है, तो प्लीज डू विजिट द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा 4 ईयर सीरीज मिल जाएगा। जो एक टॉपिक नहीं मिलेगा दैट इज हार्मोनिक एनालिसिस, जो मैं ये सेशन में करूंगी। एंड इफ यू वांट तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं हार्मोनिक एनालिसिस का भी पूरा चैप्टर बना, पूरा सेशन बना दूंगी, वो भी हो जाएगा। ओके, सो बताना जैसा भी रहे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स, हाफ रेंज कोसाइन एक्सपांशन। हम ध्यान देना, हाफ रेंज जा रहे हैं, हम आधा आधा जा रहे हैं। ओके, आधा इन द सेंस हम कहां जाएंगे, हमारा जो लिमिट्स होगा दैट विल बी फ्रॉम -L से लेके L तक। L हमारा वैल्यू होगा f of x इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 2। फॉर्मूला में देखना a0 अपॉन 2 हमने यूज किया है, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी डू फॉलोज दिस फॉर्मूला ओनली। दोनों फॉर्मूला सही है, जो फॉर्मूला यूज करना है इट्स ऑन यू। बट प्लीज अगर आपके कॉलेज फैकल्टी ने भी ये फॉर्मूला यूज किया ये वाला, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये यूज कर रहे हो। ये क्या कहती है, a0 अपॉन 2 प्लस summation of n is equals to 1 till infinity an cos n pi x upon l। इसका कंप्लीट इलैबोरेशन चाहिए होगा आपको, तो प्लीज फोरियर सीरीज वाले लेक्चर में मिल जाएगा। अभी तो वन शॉट है, वन शॉट में हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलाज देख रहे हैं। फिर भी बता दे रही हूँ, जब हम कोसाइन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ a0 और an की वैल्यू लेते हैं। कौन सी लेते हैं, a0 और an, बिकॉज कोसाइन निकाल रहे हो तो कॉस वाला टर्म तो चाहिए ना यार, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और जब हम हाफ रेंज साइन सीरीज निकालेंगे जो कि नीचे है हमारा, तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन वाला पार्ट। साइन वाला पार्ट किसके साथ होता है, bn के साथ होता है, राइट। तो उसके अंदर हम लेंगे सिर्फ bn। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फॉर्मूला। इसके अंदर क्या आएगा, a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx pi बाय l, जहां पे हमारे l की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिलेगी, और फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वो कैंसिल हो रहा है या नहीं। फिर उसके अंदर हमारा जो an है और a0 है वो क्या होता है, फोरियर कोएफिशिएंट होता है, जिसका फॉर्मूला हम किससे निकालते हैं, यूलर्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L f of x dx। 2/L क्यों आया, इवन फंक्शन, cos क्या होता है, इवन फंक्शन होता है ना हमारा। cos is always an even function and sin is always an odd function। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये 2 टर्म आ गया, क्योंकि इवन थियरम यूज किया। 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके -L से लेके L तक होता है, लेकिन हमने क्या किया, इंटरवल्स को चेंज किया, बिकॉज वी नो कोसाइन क्या होता है, मॉर्निंग वाला लेक्चर देख लेना कोसाइन क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक ग्राफ क्रिएट करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 लोअर लिमिट और L हमारा है अपर लिमिट, f of x dx। an क्या है हमारे पास, 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L f of x cos nx cos pi nx upon L with integrated with respect to x। okay, so let us have a quick याद कि कोई कोसाइन का क्या होता है हमारे पास, एक्सपांशन सिवाय का a0 एंड an वाले टर्म्स, एंड देन इनके रिस्पेक्टिव यूलर्स फॉर्मूला निकाल के आपको उससे आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट चीज है आपके पास हाफ रेंज साइन एक्सपांशन। बढ़ाओ, हाफ रेंज साइन एक्सपांशन। अगेन आधे रास्ते जा रहे हो, पूरा नहीं खाना हमें, खाना आधा ही खाना है। दैट इज f of x की वैल्यू, साइन ऑड होता है हमारा, तो f of x में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ bn वाला टर्म आएगा, और bn वाला टर्म को के साथ कौन सा होता है, साइन होता है। दैट इज समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी bn sin nx pi l nx pi x n pi x अपॉन l। ओके, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे bn जो कि हमारा फोरियर कोएफिशिएंट है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L f of x sin nx
पाई बाय एल dx। यहाँ पे आप बोलोगे मैम वापस कहाँ से 2 आ गया, कैसे आएगा 2? वी नो दैट हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे ऑड है, और उसके अलावा हमारा साइन भी ऑड है। ऑड ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा इवन होता है, और इवन जैसे ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इवन वाला थ्योरम लगाएंगे। इवन वाला थ्योरम सेज ट्वाइस चेंज इन इंटरवल ना, हमारा 0 से लेके L तक हो जाएगा। दिस वॉज आवर फॉर्मूला। अब हम चलते हैं सम के ऊपर, जो कि हमारी प्रायोरिटी है। ये वाला जो सम है दैट सेज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है आपको, एक्स स्क्वायर दी है, इंटरवल्स क्या दिए हैं, 0 से लेके 2 तक दिए हैं। तो हमारा ये क्या है, L है, और ये क्या है, सॉरी ये माइनस L है, और ये हमारा L है, 0 से लेके L तक। देन फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज। एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों मतलब दोनों कर दिए हैं। क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे लोग सिर्फ एक्स पूछे, या फिर कोई और टर्म का आपको वो हाफ रेंज पूछे, हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ वो फोरियर सीरीज भी पूछ सकते हैं। तो मैंने फोरियर सीरीज सिखाया है ना इसका निकालने को, एक्स स्क्वायर का इंटरवल्स फ्रॉम -π से लेके पाई। So, अब हम मूव करते हैं इसके ऊपर सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का हाफ रेंज और कोसाइन एंड हाफ रेंज साइन। तो चलते हैं अब सम की तरफ। सम हमें क्या कहता है, हमारा एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम देख रहे हैं हाफ रेंज कोसाइन। कंफ्यूज हो सकते हो, इसके लिए लिख दिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखने का हो सकता है मैम ज्यादा खुश रहेगी तो शायद मार्क्स दे देगी, 1 मार्क्स या 1.5, जितना भी। 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंजीनियरिंग में यार, सीरियसली। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx पाई बाय l। अब l की वैल्यू क्या होगी, इंटरवल्स क्या दिया है आपको, 0 से लेके 2 तक दिया है ना, आई एम सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, 0 से लेकर 2 तक दिया है। यानी कि ये क्या है हमारा, 0 है, 0 तो 0 ही रहेगा, और ये क्या है हमारा L है। तो L की कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, 2 मिल रही है। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 2। thus यू कैन सब्स्टिट्यूट इधर ऑफ कोर्स। लेकिन हम क्या करते हैं, फिलहाल सिर्फ अज्यूम करते हैं। हमारा a0 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स dx एग्जैक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन होप सो एक्स स्क्वायर का आता है सभी को, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज x³ यहाँ पे डालोगे लिमिट्स हमारे, फिर ये क्या हो जाएगा 2³ अपॉन 3 माइनस 0, यानी कि कितना हो जाएगा 8/3। तो a0 की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। इसको हमें ध्यान में रखना है। लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स an की वैल्यू क्या होती है, 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स cos nx पाई बाय L इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर cos nx पाई बाय 2। अब ऐसा यहाँ पे क्या करोगे, यूवी रूल लगाओगे। ऑफ कोर्स यूवी रूल भी ऐसे लगाओगे कि यू ऐसा चूज करना जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कहाँ तक लेके जाता है, वो 0 तक लेके जाता है। ओके, और बी कैसा होगा हमारा, इंटीग्रेट करते जाओ चलेगा। ये फोल्ड करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको u ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे x को तो क्या, एक्स स्क्वायर को तो 2x होगा, फिर उसके बाद करोगे तो 2 बचेगा, उसके बाद करोगे तो 0 हो रहा है। तो लेट अस टेक दिस एज u एंड दिस एज v। इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले टर्म तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, ऐसे ही बचेगा। उसके बाद cos nx पाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे अनवांटेड थिंग कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे अनवांटेड थिंग कौन सी है, n/2, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। वन वांटेड है, वी डिडंट वांटेड दैट थिंग, बट स्टिल इट इज देयर, सो वी नीड टू रिमूव इट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेट साइन जाता है, यानी कि माइनस होगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2x। अब हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर साइन का इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये क्या होगा, माइनस कॉस nx पाई बाय 2, और यहाँ पे वापस n/2 आता है, यहाँ पे भी n/2 है, तो क्या हो जाएगा n² π² बाय 4। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास,
प्लस 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बचा आपके पास, बाकी चीजें क्या है, cos को इंटीग्रेट करोगे तो साइन बचता है, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन nx पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा, n क्यूब पाई क्यूब बाय 16 का सॉरी 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब, तो वो हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमारे लिमिट्स क्या है वो लिखने पड़ेंगे। लिमिट्स क्या थे हमारे, 0 से लेके 2 तक थे, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना। फिर नेक्स्ट अब क्या करना है, थोड़ा सा साइंस के साथ मस्ती की है ज्यादा यहाँ पे, तो लेट अस स्टेबलाइज इट। तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे माइनस है बाहर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। हमने थोड़ा सा उसे स्टेबल कर दिया। अब क्या करते हैं हम, लेट अस सब्स्टिट्यूट लिमिट्स की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, हम 4 लिख देते हैं। यहाँ पे भी आप 2 डाल दोगे तो 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या, साइन n पाई अपॉन n पाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट टर्म प्लस 2x, सेकेंड सॉरी आई थॉट पॉज हो गया, प्लस 2x, यहाँ पे भी 2 डाल दोगे तो 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या, cos n पाई। ओके, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। तो लेट अस डू वन थिंग, ये यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। ये डिनोमिनेटर है, इसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमें, इंटू 2 अपॉन n पाई, राइट। यहाँ से ये सब चीजें हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, 8 बाय n पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 बाय n पाई। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम चीज, इसे ऊपर लेके जाओगे आप, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इसे भी ऊपर लेके जाओगे तो 4 इंटू 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा। इनडायरेक्टली दिस विल बी 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। समझा ना कैसे हुआ, रेसिप्रोकल हो रहा था वो। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो ये क्या है, -2 है, यहाँ पे भी 2 डाल दोगे कैंसिल हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 बाय n क्यूब पाई क्यूब साइन n x। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 0, नेगेटिव साइन, 0 डालोगे पूरा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 डालोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे वैल्यू आएगी, माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो चेंज हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा, +2 साइन, 0 डाल रहे हो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0 अपॉन, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, हटा दो, सॉरी साइन 0 0 होता है तो हमने हटा दिया। ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की मैंने नहीं, आगे बढ़ो, चलो काफी सिंपल था। अब मुझे पता है हमें वैल्यू चाहिए साइन n पाई और cos n पाई ना, 2 चीजें हैं। अब इन दोनों की वैल्यू मैंने सुबह बताई थी बट स्टिल बता देती हूँ। पुट n इज इक्वल्स टू 0 तो क्या आ रहा है, साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0। पुट n इज इक्वल्स टू 1 तो क्या आएगा, साइन पाई कितना होता है, 0। पुट n इज इक्वल्स टू 2, साइन 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई कितना होता है, 0। यानी कि साइन n पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। पुट n इज इक्वल्स टू 0, यू विल गेट साइन 0, सॉरी cos 0, cos 0 कितना होता है हमारे पास, 1। n इज इक्वल्स टू 1 डालोगे तो क्या होगा, cos पाई कितना होता है, -1। n इज इक्वल्स टू 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, cos 2 पाई जो कि होता है 1। यानी कि आपको अल्टरनेट साइंस मिल रहा है, 1 -1 1 -1 इस प्रकार से। तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, -1/n। तो इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना, -1/n होता है। अब सब्स्टिट्यूट करोगे आप, इधर 0 डालोगे तो पूरा टर्म हट गया, यहाँ भी 0 डालोगे तो पूरा टर्म, साइन n पाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो डाल दोगे तो सब कुछ हट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 16 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और cos की वैल्यू क्या है, -1/n। ओके, समझ में आया। अब चलते हैं आगे टू द सब्स्टिट्यूशन करते समय। f ऑफ x क्या था हमारे पास, a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx पाई बाय l, l की वैल्यू क्या है, 2। अब क्या करना है, चलो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को। तो ये क्या होगा, a0 कितना मिला था, 8/3 मिला था, 8/3 इंटू 2 मतलब कि 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये 2 4s and 2 3s, indirectly this will be 4/3। नेक्स्ट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी, an की वैल्यू क्या मिली, 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1/n
cos nx पाई बाय 2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और पाई स्क्वायर हमारे कॉन्स्टेंट्स है तो आप उसे बाहर ले सकते हो, तो ये क्या होगा 4/3 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू n n स्क्वायर cos nx पाई बाय 2। अगर आप में ज्यादा टाइम है या ज्यादा कुछ करने की इच्छा है तो आप इसको इलैबोरेट करो, इस पर्टिकुलर पार्ट को n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ तक छोड़ दो, सही मिलेगा। और अगर प्रूफ करने बोला है, डिड्यूस करने बोला है इसके आगे की वैल्यूज, तो प्लीज सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा एट दैट इंस्टेंस। लेकिन अब क्या है, इन्होंने सिर्फ सीरीज निकालने बोली है, हमने वो निकाल दी। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, कॉस कोसाइन, हाफ रेंज कोसाइन क्या है, ये है। अब हम चलते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज के ऊपर। चलो, हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरी हैंडराइटिंग है नहीं यार। हाफ रेंज साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, सिर्फ बी एन वाला फॉर्मूला होता है, इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स पाई बाय एल। एल कितना है 2, यानी कि यहाँ पे कौन सा हमें फोरियर कोएफिशिएंट निकालना है, सिर्फ और सिर्फ बी एन निकालना है। बी एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी एन इज इक्वल्स टू 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स पाई बाय एल डिफरेंट इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एल की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। एल की वैल्यू हम यहाँ पे भी डालेंगे, यहाँ पे भी हम एल की वैल्यू डाल देंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट। हमारा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे हम इसे u लेंगे, इसे v लेंगे और uv रूल लगा देंगे। सो लेट अस पुट uv रूल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एन पाई बाय 2। नेक्स्ट माइनस 2x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस की अल्टरनेट साइन डालनी पड़ती है, फिर 2x आ जाएगा। फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन, बट माइनस की साइन है तो हमें माइनस भी लेना पड़ेगा, एन एक्स पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, इसका ट्वाइस डबल हो जाएगा, डबल नहीं इनटू हो जाएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, प्लस 2 बचेगा। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा कॉस एन एक्स पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एन क्यूब पाई क्यूब बाय 8, और हमारा 0 से लेके 2 तक वो है। ऐसा हो सकता है कि मेरा हाथ बैठा है इसके लिए मुझे सम्स इजी लग रहे हो, या फिर मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? तो हमें प्रैक्टिस करनी है। बढ़ाई नहीं कर रही थी, बट आई वॉज जस्ट लेटिंग यू नो कि प्रैक्टिस इज द मेन की टू गेट सक्सीडेड इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। चलो डालो, हायर लिमिट क्या है 2, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास 2 हो जाएगा, इंटू 2 अपॉन एन पाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8/n पाई। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस की साइन है जो बाहर बचेगी, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या cos n पाई। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो प्लस होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 2 डाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन एन पाई हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 16/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये ऊपर जा रहा है, ओके, और रेसिप्रोकल हो रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या है, +2, अगेन 8 वाला टर्म जो है हमारे पास ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 16/n क्यूब पाई क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास cos n पाई, ओके, 2 गेट्स कैंसिल। अब नेक्स्ट 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 0 डालोगे, यहाँ पे 0 डालोगे टर्म चला जाएगा, यहाँ पे 0 डालोगे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, यहाँ पे अब हमें इंपॉर्टेंट है वो, तो ये क्या हो जाएगा, उधर ही लिखते हो, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास बचेगा +2, यहाँ पे 0 डालोगे तो पूरा टर्म 0 ही होना है, वो तो मतलब cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू है हमारे पास। फिर यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 8 इंटू 16 कितना होता है, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, यहाँ पे 16/n क्यूब पाई क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा cos 0, ओके। चलो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज डालनी है,
cos n पाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -8/n पाई -1/n प्लस ये कितना टर्म हो जाएगा, sin n पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, हट जाएगा। ये वाला टर्म क्या आ गया हमारे पास, +16 n³ cos n पाई, सॉरी cos n पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/n। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट के उस पार था तो माइनस है, तो प्लस था ना, तो माइनस हो जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, माइनस क्यों हो गया, ब्रैकेट के अंदर था, माइनस था और ब्रैकेट के अंदर प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट टर्म क्या है, 16/n³ पाई³ cos 0 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसके साथ कोई छेड़छाड़ी ना करते हुए, क्यों करना ना जब दिख रहा है आंसर, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी हम नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। तो ये क्या होगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी bn की वैल्यू क्या मिली, इतनी बड़ी सी वैल्यू मिली। इसके अंदर से इफ यू सी तो आप 8 कॉमन निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज 8 है, 16 है, तो यू कैन डू कि आप 8 को कॉमन निकाल रहे हो। इफ यू डोंट वांट, डोंट डू, कोई जबरदस्ती नहीं है उसके ऊपर। पहले तो वैल्यूज लिख दो, -16/n³ पाई³, और हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, साइन, इसको भूलना मत था, माइट बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि आप वो साइन वाला टर्म भूल जाओ, इट इज पॉसिबल। चलो थोड़ा सा खाना और खा लेते हैं। लेट अस डिवाइड एंटायरली बाय 8, लेट अस डिवाइड एंटायर थिंग बाय 8, उससे क्या होगा, 8 है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेना है कॉमन ले लो, डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, इट्स ऑन यू। हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। लेट अस टेक 8 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू n/n पाई, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या बोल रहा है आपके पास, 1 सेकेंड लेट मी सी, तो ये -1 है ना, इट कैन बी रिटन एज -1 है हमारे पास, और यहाँ पे है -1 रेज़ टू n, यहाँ पे -1 है यानी कि यहाँ पे ऑफ कोर्स 1 होगा, तो हाउ यू कैन राइट दिस इज, ऐड हो सकते हैं इसके पावर्स, तो ये n+1 हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो यू कैन राइट इट एज -1 रेज़ टू n+1। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस, इसमें से हमने 8 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 रेज़ टू n-1, ऐसे। ब्रैकेट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, sin nx π/2, ये हो गया आपका हाफ रेंज साइन सीरीज। इफ यू वांट 8 बाहर ले लो, इफ यू वांट तो आप यहां से ये भी ले सकते हो साइड में, 1 सेकेंड इफ यू वांट तो ये वाला टर्म भी आपको साइड में लेना है, तो नहीं ले सकते एक्चुअली यहाँ पे, बिकॉज वो बीच में एडिशन की साइन है, तो डोंट टेक, लेट इट बी लाइक दिस ओनली। ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, कोई गलत नहीं है, बस हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसे एक्सपांड कर दिया है एंड हमने इसे एक्सपांड नहीं किया है, दैट्स ऑल। बट स्टिल ये वाला आंसर ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, सो मूव टुवर्ड्स दैट। अब बढ़ते हैं हम आगे और हम चलते हैं हमारे थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहता है, इफ फोरियर सीरीज फॉर f of x converges uniformly on इन 0 से लेके 2l, 0 से लेके 2l तक जा रहा है, देन हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, थ्योरम क्या कहता है, 0 से लेके 2l तक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2l f of x का स्क्वायर, प्लीज मेक श्योर इट इज f of x का स्क्वायर, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x is equals to l a0 square upon 2 plus a0 square upon 2 plus summation of n is equals to 1 till infinity an square plus bn square, और ये हो गया हमारा थ्योरम। आई कैन अंडरस्टैंड। इसको आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले याद रखने का स्पेसिफिक तो नहीं है, बस इतना याद, इतना पार्ट देखो। चलो सबसे पहले हमारे पास a0 an एंड bn हमारे क्या है, फोरियर कोएफिशिएंट्स है। ये कोएफिशिएंट्स को बिना साइन बिना कॉस के उठाना है, एज इट इज उठाना है, जैसे हमने हमारे फॉर्मूलाज लिखे थे, a0 है अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an bn। अब ये सब का स्क्वायर ले लो, क्या कर दो, an का स्क्वायर, bn का स्क्वायर, a0 का स्क्वायर, हो गया। और यहाँ पे क्या करना है,
L से मल्टीप्लाई करना है, हाँ, हम क्या कर रहे हैं 0 से लेके 12 तक मूव कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दैट सेज हम किधर से मूव कर रहे हैं 0 से लेके 12 तक f ऑफ x का स्क्वायर, जो हमारा वहां पे लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था f ऑफ x था, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 12 एंड क्या कर रहे हैं f ऑफ x का स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं f ऑफ x का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसके हमारे पास कुछ कोरोलरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरोलरीज है क्योंकि सम्स आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहला कोरोलरी क्या कहती है, अगर हमने इंटरवल्स लिया -l से लेके l तक, क्या इंटरवल लिया हमने -l से लेके l तक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एज इट इज बनेगा, सिर्फ हमारे जो इंटरवल्स है, यहाँ पे देखो जो इंटरवल्स है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट कोरोलरी हमें कहती है हाफ रेंज कोसाइन एंड हाफ रेंज साइन, जो हमने जस्ट किया ना उनके लिए। अब हाफ रेंज है तो हम कहां से मूव करते हैं 0 से लेके l तक मूव करते हैं, हमारा हाफ रेंज वाला वो क्या था 0 से लेके l तक, तो हमारे इंटरवल्स क्या हो जाएंगे 0 से लेके l तक। ओके, अब कोसाइन में कौन से टर्म एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं कोसाइन के साथ, ओनली a नॉट एंड an, तो यहाँ पे भी कौन से होंगे सिर्फ a नॉट और an होगा, तो वो क्या होगा a नॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी an स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे अब टर्म आ गया हमारे पास l/2, प्लीज मेक श्योर कोसाइन हाफ रेंज निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा l/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोरोलरी नंबर 3 है फॉर साइन सीरीज। अब साइन में कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ bn वाला टर्म होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l f of x the whole square integrate with respect to x is equals to l/2 summation of n is equals to 1 till infinity bn का स्क्वायर। सब दोनों साइड पे स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं, इतना तो हमें पता है। ओके, और फिर बाकी सारी चीजें तो ठीक है, हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, ज्यादा कुछ टफ नहीं है उसमें। अब हम एक सम देखते हैं, ये जो एक्चुअली सम है ना मैंने लिया है, स्टिल ले लेते, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये वाला सम हमें कहाँ यूज होता है, जब भी हमने बाकी प्रूफ्स देखे थे तो हमेशा पाई स्क्वायर हुआ करता था, ऐसे पाई स्क्वायर होता था तो हो जाता था इजीली, बट यहाँ पे देखो हमारा जो रेस टू पावर है ना वो इंक्रीज होते जा रहा है, 4 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं पार्सेवल्स थ्योरम यूज करते हैं। अब ये वाला जो पर्टिकुलर सम है वो क्या कहता है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एक्स स्क्वायर इन इंटरवल फ्रॉम -π से लेके पाई, यूज द पार्सेवल्स थ्योरम या फिर आइडेंटिटी, इधर टी है वो, टू प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है ये पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे देखो इलेबोरेट किया। अब एक चीज कह रही हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर वाला सम है ना और विथ इंटरवल फ्रॉम -π से लेके पाई तक, ये मैंने एग्जैक्टली आपसे सॉल्व करवाया है ऊपर वाले मतलब इसके पहले वाले सेशन में, सो प्लीज एक बार वो वाला सम वहां पे देख लो। मैं हाफ रेंज की बात नहीं कर रही, मैं इंटरवल्स की बात कर रही हूँ, जब हमने केसेस देखे थे, तो फिर इफ पॉसिबल प्लीज आप लोग अगर वो वाला सम देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट मी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वो वाले क्वेश्चन में इंटरवल्स देखो क्या ले लिए थे 0 से लेकर 2π तक, यानी कि मुझे वो सम सॉल्व करवाना पड़ेगा। फॉर यू इट्स अ गुड साइड ना, चलो करते हैं, मेरे लिए भी गुड साइड है, तो सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। इंटरवल्स क्या है हमारे पास यहाँ पे देखो -π से लेके पाई तक, यानी कि जो केस था ना हमारे पास -π से लेके पाई तक के लिए फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूलाज नहीं देखेंगे, बिना फॉर्मूलाज देखिए सम सॉल्व करना है। अब ट्रिकी पार्ट है, अब मैं आपका एग्जाम लेना चाहती हूँ कि आपने कितना पढ़ाई किया फर्स्ट वाले सेशन में, इसका बिना फॉर्मूला देखे अब हमें ये चीज सॉल्व करनी है। ओके, सो हमें ये सम सॉल्व करना है, सो लेट अस मूव अहेड और देखते हैं क्या है ये एक्चुअली। 1 सेकेंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरवल क्या है हमारे पास -π से लेके पाई, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज f of x is equals to x square वो एक्चुअली इवन है या नहीं। इवन है तो सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ेगा, a नॉट एंड an निकालना पड़ेगा, और अगर ऑड है तो काम इजी हो जाएगा, सिर्फ bn निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, मुझे तो पता है ये इवन है बट हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे f of -x
हमें f ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x. देयरफॉर दिस कंडीशन इज फॉर इवन फंक्शन, एज thus we conclude that x square is even. और जब इवन होता है तब हमारे वो पर्टिकुलर इंटरवल्स के साथ फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो हमें लिखना है. मैं लिखती हूँ फिर आप भी समझना. cos nx पाई बाय एल, बट हमारा एल क्या है यहाँ पे, पाई लगेगा, सो कैंसिल हो जाएगा. नहीं लिखा तो भी चलेगा, पाई भी हटा देते हैं. ओके, अब हमें पता है ए नॉट क्या है हमारे पास, 1/पाई, एल की वैल्यू डालना है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. एल क्या है हमारा यहाँ पे, पाई है. फिर उसके बाद f ऑफ x दैट इज x स्क्वायर राइट dx. इंटीग्रेट कर दो 2/पाई x क्यूब बाय 3 0 से लेके पाई, यानी कि आपके पास क्या मिलेगा, 2/पाई पाई क्यूब बाय 3. पाई गेट्स, एक पाई गेट्स कैंसिल, एक ही, हाँ पूरा नहीं. ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाय 3. ये हो गया हमारा ए नॉट. अब आगे बढ़ते हैं, हो गया ए एन के लिए. ए एन क्या होता है, 2/पाई 0 से लेके पाई f ऑफ x cos fx dx. f ऑफ x क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है, वो डाल दो. अब हमें u इसे लेना है और इसे हम लेंगे v. ये क्या होगा, x स्क्वायर साइन nx अपॉन n माइनस 2x माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्लस 2 माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब फ्रॉम 0 टू पाई. क्या कर सकते हो, साइन को थोड़ा सा इक्वेट कर दो, मतलब नॉर्मल कर दो. माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब इंटरवल्स लिमिट्स डाल दो. चलो 2/पाई पाई स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, पाई. फिर यहाँ पे क्या आएगा, साइन n पाई बाय n प्लस 2 कॉस n पाई बाय n स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म के साथ आएगा माइनस 2 साइन n पाई बाय n क्यूब. नेक्स्ट माइनस, और फिर यहाँ पे 0 डालोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस है, बाहर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 2 साइन 0 बाय n क्यूब. साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, हटा दो, काम नहीं बढ़ाना हमें. अगेन वी नो दैट साइन n पाई क्या होगा, 0 होता है ऑफ कोर्स. तो हमारा जो ये टर्म है ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा. बचेगा क्या हमारे पास, 2/पाई 2 इंटू 2, और ये क्या है, कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर. n पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब तो इतना सबको पता है. इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -1 रेज टू n. यहाँ से पाई गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या, 4 इंटू n स्क्वायर. अब bn क्या था, 0 था. ये पर्टिकुलर के लिए जब इवन फंक्शन होता है तो bn क्या होता है, 0 होता है. तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a नॉट बाय 2 ना. तो a नॉट क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर बाय 3 बाय 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या आपके पास, पाई स्क्वायर बाय 3. ओके, दूसरा टर्म क्या है, प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी an क्या है, 4 इंटू -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर cos n x. Okay, if you want you can take this 4 outside or let it be there only. नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमने निकाल तो दिया, क्वेश्चन क्या पूछा था उसके ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन बोला था हमें थियरम यूज करके ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में आना है. ओके, आगे बढ़ते हैं सम की ओर. इसके अंदर अब हमें क्या करना है, थियरम लगाना है. तो थियरम क्या कहता है हमें, हमारा f ऑफ x इंटरवल क्या दिया है, 0 से लेके हमारे पास, सॉरी -पाई, सॉरी
माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा, 2 एल क्या है पाई। नेक्स्ट टर्म क्या बचा, ए नॉट स्क्वायर, ए नॉट अपॉन ए नॉट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर। ये 2 को हमें हटाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो 2 है इसे इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे ए नॉट का स्क्वायर यानी कि पाई रेज टू 4 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1/2, 2 को बैलेंस करते हुए, और यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर। ए एन क्या है हमारे पास, ये पर्टिकुलर, दैट इज 4 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और यहाँ पे n का स्क्वायर क्या बनेगा, n स्क्वायर का क्या स्क्वायर बनेगा हमारे पास, n रेज टू 4। अब यहाँ पे देखो -1 रेज टू n रेज टू 2 है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेट्स में अगर समझ लो मेरे पास कोई चीज है 2 रेज टू a रेज टू बी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 रेज टू बी रेज टू ए कर सकते हो ना, ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू दिस थिंग। हमारे पास बचपन में हमने एक आइडेंटिटी ऐसी पढ़ी थी, तो यू कैन यूज दैट सिमिलर थिंग हियर। और आप इसे क्या कर सकते हो, -1, इसे आप कैसे लिख सकते हो, -1 स्क्वायर रेज टू n, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ना, 1 रेज टू n, अब n कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ना है, वैल्यू तो 1 ही रहनी है, 1 रेज टू एनी नंबर इज 1 ओनली, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, उसे पर्टिकुलरली इग्नोर कर देते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि 1 ही होना है वो। और हमारे पास वैल्यू क्या बची, 16 अपॉन पाई स्क्वायर, क्या बची 16 अपॉन n रेज टू 4, सॉरी n रेज टू 4। ओके, अब हमें क्या करना है, लेट अस, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस पाई से लेके पाई तक इज इक्वल्स टू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 पाई रेज टू 5 अपॉन 9 प्लस 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या पाई, 16 पाई, 16 को बाहर ले लो, 16 पाई, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी 1 अपॉन n रेज टू 4। ओके, अब इधर इंटरवल सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटरवल्स की वैल्यू, तो वो हो जाएगी पाई रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस पाई रेज टू 5 अपॉन 5, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पाई रेज टू 5, छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हमारे इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे ना यार, बिकॉज हमारा वो इवन है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, ट्वाइस हो जाता है, इंटरवल्स में चेंज आ गए, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है एक्चुअली, आई एम सो सॉरी, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। लेट अस मूव दिस 2 पाई यहाँ पे, 1 सेकेंड, सो सॉरी, कंफ्यूज हो गए एक्चुअली कैसा था पता है, मैंने कोसाइन वाला फॉर्मूला देख लिया, गलती से हो जाता है, यहाँ पे सेम था वो चीज़, मैंने गलती से कोसाइन हाफ रेंज वाला फॉर्मूला देख लिया, ऐसा नहीं यहाँ पे क्या आएगा, -5 रेज टू 5 अपॉन 5, तो -5 रेज टू 5 क्या होता है हमारे पास, -5 रेज टू 5, तो माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो ये क्या होगा हमारे पास, प्लस पाई रेज टू 5 प्लस पाई रेज टू 5 यानी कि 2 पाई रेज टू 5, इसे मैं पूरा हटा देती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई रेज टू 5 अपॉन 5। समझ में आया कैसे, माइनस है प्लस हो जाएगा ऑफ कोर्स, ये 2 को यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ मैं 9, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 16 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी 1 अपॉन n रेज टू 4। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या करो इसको इंटू 9 कर दो, तो ये होगा 18 पाई रेज टू 5, इसे इंटू 5 कर दो तो ये हो जाएगा 10 पाई रेज टू 5, और यहाँ पे आ जाएगा 45, इनडायरेक्टली ये हो जाएगा 8 पाई रेज टू 5 अपॉन 45। एक काम करो, ये जो 16 है 16 पाई, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा, 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई रेज टू 4 अपॉन 45 इंटू 2 इज 90 होप समझ में आया होगा, सिर्फ इसे थोड़ा सा सॉल्व किया है और हमें क्या मिलता है, पाई रेज टू 4 अपॉन 90। यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर यूज करने जैसा तो नहीं था, हाथ से कर सकते हो फटफट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी 1 अपॉन n रेज टू 4। अब क्या करो, n की वैल्यू एक एक बार डालते जाओ, तो क्या हो जाएगा, पाई रेज टू 4 अपॉन 90 और 90 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 4
plus 1 upon 3 raised to 4 plus 1 upon 4 raised to 4 and till infinity. Is this the required thing that we need to prove? Exactly yes, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया. Thank God. थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुई बीच में बिकॉज मैंने फॉर्मूलाज थोड़ा ऊपर नीचे देख लिया था. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. हो जाता है कभी कभी हमसे भी. Let us move towards the most wanted topic. इसको तो जेल में ही भेजूंगी लगता है मैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन ऑफ द दैट इज हार्मोनिक एनालिसिस. हार्मोनिक एनालिसिस का अगर आपको पूरा सेशन चाहिए ना तो बता देना, वो भी हो जाएगा. बट फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं हार्मोनिक एनालिसिस के, ताकि हम सम सॉल्व कर सके और आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सको. ओके, तो हार्मोनिक एनालिसिस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सेम जैसे हमने एफ ऑफ एक्स के लिए वहां पे फॉर्मूला देखा था ना, वैसा ही है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट. वापस से पुणे यूनिवर्सिटी अगर आप हो तो यहाँ पे अगर ए नॉट बाय 2 ले रहे हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू वांट टू टेक देन टेक, इफ यू डोंट वांट टू टेक डोंट टेक, इट्स ऑन यू. यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लेना है तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 2 को. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ए एन कॉस एन थीटा. यहाँ पे टर्म थीटा आ रहा है. प्लीज मेक श्योर हार्मोनिक एनालिसिस में थीटा इंट्रोड्यूस हो जाता है. कुछ नई चीज यहाँ पे देखने मिलेगी. यहाँ पे हमें डील करना पड़ेगा एंगल्स के साथ. किसके साथ डील करना है? पर्टिकुलर एंगल्स, इंटरवल्स के साथ हमें डील करना पड़ता है. ओके, यहाँ पे क्या है? बी एन साइन एन थीटा. यहाँ पे भी हमारा ए नॉट, ए एन एंड बी एन की हमें वैल्यू है. जैसे कि ए नॉट की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एन. 1 अपॉन एन. एन क्या है ना? टोटल काउंट्स होंगे. काउंट्स कितने हैं वो होगा समेशन ऑफ वाई. ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सारे कैसे निकालने हैं हम एक सम्स के साथ देखते हैं. सम के साथ बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ये क्या कहता है? समेशन ऑफ पाई, सॉरी वाई. फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारी चीज हो जाएगी. समेशन ऑफ वाई. नेक्स्ट एन, एन क्या है हमारे पास? 2 बाय एन समेशन ऑफ वाई कॉस एन थीटा. वाई का समेशन. अरे अब क्या करोगे? सबसे पहले वाई आपके पास होगा, वाई का समेशन निकालो, इस ये मिल जाएगा. उसके बाद y इंटू कॉस एन थीटा कर देना. फिर उन दोनों के वो पूरा जो करोगे ना उसका समेशन निकाल देना. तो आपको ये टर्म का समेशन मिलेगा. n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना एंड an मिल जाएगा. यहाँ पे कैलकुलेटर का काम बहुत ज्यादा है. गलती से भी भूल मत जाना कैलकुलेटर लेके जाना. पॉइंट टू रिमेंबर, एक कहीं तो भी लिख के रखो कि प्लीज कैरी कैलकुलेटर. नया है आप सबके लिए तो शायद आप भूल सकते हो. फिर बी एन क्या होता है हमारे पास? 2 बाय एन समेशन ऑफ एन साइन एन थीटा. बी एन हमारा वहां पे भी साइन के साथ था, यहाँ पे भी साइन के साथ ही है. तो ए एन क्या है? समेशन ऑफ वाई कॉस एन थीटा. बी एन क्या है? समेशन ऑफ वाई साइन एन थीटा. और ये दोनों टर्म्स हमारे. ओके, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम. क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे आते हैं पता है? या एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला को इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए. क्वेश्चंस आते हैं आपको, फाइंड द फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक, find the Fourier series up to second harmonic, और find the first 3 cosine series, find the first 3 sine series. इतने ही सम्स आते हैं. ओके, सम सॉल्व करने का तरीका ऑन दी मोस्ट सेम है. जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको कहा फर्स्ट हार्मोनिक बोला है, फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. प्लीज मेक श्योर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. फर्स्ट हार्मोनिक बोला है, समझ लो, आपको ग्राफ से नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक बोला है. फिर वहां पे आपकी n की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो ये क्या होगा? ए नॉट. यहाँ इफ यू वांट तो 1 अपॉन ए नॉट अपॉन 2 वाला ले लो यार, जैसा आपको फॉर्मूला जमे. ए नॉट प्लस ए वन एन कॉस एन थीटा था हमारे फॉर्मूला में, बट हमारे पास यहाँ पे n क्या हो गया? 1 हो गया, बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर फर्स्ट हार्मोनिक. तो ये क्या हो जाएगा? a1 कॉस थीटा प्लस b1 साइन थीटा. गॉट इट? और यही चीज अगर मैंने आपको कही होती, फाइंड द फोरियर सीरीज अप टू सेकंड हार्मोनिक. सेकंड हार्मोनिक है तो फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ कोर्स आएगा. प्लीज मेक श्योर सेकंड पे जा रहे हो तो फर्स्ट से होते हुए सेकंड पे जाओगे ना. तो सेकंड हार्मोनिक आपको कैसे मिलेगा पता है? प्लस a2 कॉस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड हार्मोनिक निकालो तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. 2 थीटा प्लस b2 साइन 2 थीटा. ओके, तो ऐसे बढ़ते जाएगी जैसे जैसे आपको वैल्यूज बोली जाएगी. ओके, तो यहाँ पे मैं हटा देती हूँ प्रेजेंटली. एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला है. एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे हम हमारे नॉर्मल मैकेनिक्स वगैरह में करते हैं एम्पलीट्यूड का, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर हो जाएगा. ओके, इतनी चीजें हैं. सम्स में वेरिएशंस है, आई कैन अंडरस्टैंड. यही चीज अगर आपको बोला फाइंड द फर्स्ट थ्री कोसाइन कोसाइन टर्म अगर ऐसा बोला तो a1 cos थीटा,
A2 cos 2 थीटा, A3 cos 3 थीटा, देन A1 लिखा लो, A2 निकालो, A3 निकालो, वैल्यूज डालो, उस हिसाब से वो होता है। ओके, आप पब्लिकेशंस में देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, काफी इजी है वो टॉपिक एक्चुअली। आई डोंट नो आप क्यों इतना इसको कह रहे थे कि आई वांट, बट हमारा काम है देना आपको। ओके, कैलकुलेटर निकाल के रखना, वी नीड कैलकुलेटर। क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन कांस्टेंट टर्म, ऑब्टेन कांस्टेंट टर्म विथ फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक वाला सम लिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक इन द फोरियर एक्सपांशन ऑफ y एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, टेबल दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज दिए, यहाँ पे इन्होंने एंगल्स नहीं दिया, राइट, तो आपको एंगल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, माइट बी पॉसिबल यहाँ पे आपको एंगल्स दिया जाए, क्वेश्चन में टाइप्स हो सकते हैं यार, एंगल्स के साथ भी आ सकता है। यहाँ पे क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 इंटरवल्स दिए हैं, आपको एंगल्स में भी आ सकता है 60, मतलब लाइक डिपेंड 50 100 150 200 250 300 ऐसा भी दिया रह सकता है। ओके, गॉट इट, एंगल्स में भी हो सकता है, वैल्यूज भी हो सकती है, बट हमें अब ऐसा दिया है ना, ऐसा अगर दिया है तो काम थोड़ा सा बढ़ता है, आपको एंगल एक्चुअली निकालना पड़ता है, बिकॉज वी नीड थीटा ना, वी नीड थीटा की वैल्यू। तो थीटा आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, कितने पॉइंट्स हैं, कितने लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं हमारे पास। एंगल कितने का बनता है, एक पूरा हार्मोनिक, वन हार्मोनिक मिला तो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो ये हमारा 360 डिग्री है, डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपके पास, 60 डिग्री मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के इंटरवल्स में होंगे, यानी कि 0 60 120 180 240 ऐसे करते करते वो बढ़ते जाएंगे। ओके, समझ में आया, 60 के इंटरवल्स में। अब चलते हैं आपका जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंटरवल, समझ में आया, हमारा एंगल इंटरवल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, उसकी वैल्यूज हम लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टेबल बनाने का, हम टेबल्स के थ्रू जाते हैं, टेबल इजी पड़ता है। तो हमारे पास सबसे पहले मिलेगा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 लिखते हैं उसे, ज्यादा बेटर है वो, 4 एंड 5। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड कॉलम हम बनाते हैं y का, y की वैल्यू क्या है, 9 18, ये भी बनाना पड़ेगा शायद मुझे, बट वो कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है, बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। कुछ तो एडजस्ट करके मैंने उसे फाइनली बना लिया, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, थीटा की वैल्यू क्या क्या है आपके पास, लेट अस राइट हियर y क्या है, 9 18 24 28, रिसीव करते टाइम गलती मत करना, 20। ओके, नेक्स्ट थीटा की वैल्यू, सबसे पहला 60 का इंटरवल है, एंगल इंटरवल कितना है हमारे पास, 60 का, तो क्या होगा, पहले 0 देन 60, डिफरेंस कितना होगा, 60 का डिफरेंस होगा इनके बीच में, 120 180 240 एंड 300। ओके, अब हमें f ऑफ x जो है एक्चुअली निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, a0 की चाहिए, फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे देखो, a0 चाहिए हमें, an चाहिए और bn चाहिए। an के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, cos वाला टर्म रिक्वायर्ड होता है, यानी कि y cos थीटा चाहिए, फर्स्ट हार्मोनिक कर रहे हैं ना हम, तो फर्स्ट हार्मोनिक वाला देखते हैं। हमें क्या चाहिए, a0 चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/n समेशन ऑफ y। सबसे पहला टास्क क्या है, a0 निकालने के लिए आपको 1/n, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। ओके, n कितना है हमारे पास, 6 है, यहाँ पे लिख देती हूँ। a0 हम कैसे निकालेंगे, 1/n समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y हमें निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ y कहां से निकालोगे, तो ये टर्म दिख रहे हैं y के, सबको ऐड कर दो। चलो कैलकुलेटर उठाओ, एंड डायरेक्ट मत करते बैठना वहां पे, वी हैव कैलकुलेटर्स एंड आई हैव फोन कैलकुलेटर। 1 सेकेंड, तो कैलकुलेटर निकालो और वहां पे टाइप करो 9 प्लस, वहां पे भी वो मत करना, टाइप करो, इजी हो जाता है कैलकुलेशन, प्लस 24 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 20 आपको मिलता है 125। कितना मिलता है, 125। तो हमारा समेशन ऑफ y कितना हो गया, 125। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें निकालना है एक्चुअली हमारा a0। 1 सेकेंड, थोड़ा सा भी
कैलकुलेशन के साथ होशियारी एंड मार्क्स गॉन. 1/6 125 इंटू 125 वैल्यू डाल दी. नाउ अगेन डिवाइड, तो आपको क्या मिलेगा 125 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट एज 20.8333. रिकरिंग दिख रहा है वो, तो हम क्या करते हैं इसे 20.83 रिसीव करते हैं और कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है ए एन. ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू 2/π समेशन ऑफ y cos n थीटा. हम फर्स्ट हार्मोनिक में जा रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी. 2n पाई cos y cos थीटा, सॉरी समेशन ऑफ y, सो सॉरी क्या रहे, यहाँ पे लिख देते हैं 2/n समेशन ऑफ y cos थीटा. चलो समेशन ऑफ y cos थीटा निकालना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें ओ माय गॉड y cos थीटा यानी कि इनका प्रोडक्ट निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू cos 0, नेक्स्ट वैल्यू होगा आपके पास 18 इंटू cos 60, नेक्स्ट होगा 24, प्लीज y वाला देखना, 24 इंटू cos 120, नेक्स्ट 28 इंटू cos 180, नेक्स्ट मैंने छोटा छोटा लिखा है, होप दिख रहा होगा प्लीज. अब दिख रहा है. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, क्या हो गया, हाँ माय गॉड, आगे बढ़ते हैं, हो जाता है कभी कभी थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज. यहाँ पे क्या आएगा 180, अरे यार 180, यहाँ पे क्या होगा 26 cos 240 और यहाँ पे आएगा 20 cos 300. ओके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है एंड वैल्यूज भी निकालनी है. सो रिसीव योर कैलकुलेटर्स प्लीज, और आपको निकालना है. मैं यहाँ पे डायरेक्टली, हमें क्या चाहिए एक्चुअली, हमें चाहिए समेशन ऑफ y cos थीटा. तो मैं क्या करती हूँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करूंगी और ऐड भी करते जाऊंगी. सबसे पहले आपको चाहिए 9 इंटू कॉस 0 कर दो, ओके, इक्वल्स टू आपको आता है 9. नेक्स्ट प्लस करो और लिखो 18 इंटू कॉस 60, तो आपको क्या मिलता है, इन ऑल आपको मिलेगा 18. नेक्स्ट आप करो 24 इंटू कॉस 120, तो इन ऑल आपको मिलेगा, 1 सेकेंड, इधर पे कैलकुलेटर कैसे यूज करना है पता है, मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला -25. एग्जैक्टली सही आंसर है. यहाँ पे आपको आंसर मिलना है समेशन का -25. मैंने क्या किया बताती हूँ कैलकुलेटर कैसे यूज करना है. एक्चुअली 9 इंटू कॉस 0 है, 9 इंटू कॉस 0 लिखो, प्लस 18 इंटू कॉस 60 लिखो, प्लस 24 इंटू कॉस 120, प्लस 28 इंटू कॉस 180, प्लस 26 इंटू कॉस 240, प्लस 20 इंटू कॉस 300. यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 25. ओके, समझ में आया. नेक्स्ट हम करते हैं साइन के लिए एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, साइन के साथ भी करना है हमें, क्योंकि हमें चाहिए ना दूसरा टर्म, तो y साइन थीटा करना है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, y क्या है 0 साइन 0, नेक्स्ट 1 सॉरी y सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 9 साइन 0, 18 साइन 60, 24 साइन 120, 28 साइन 180, 26 साइन 240, 20 साइन 300. ओके, तो ये सारी वैल्यूज निकालो, सबको ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, लेट मी परफॉर्म. अब ये पर्टिकुलर सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिल रहा है समेशन ऑफ y साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3.46410. सो लेट अस रिसीव -3.46. 3.46 मैंने इतना रिसीव कर लिया. ट्राई करो सॉल्व करने का कैलकुलेटर से, अभी दिखा तो नहीं सकती क्योंकि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ये इजी है सॉल्व करना, सिर्फ आपको नॉर्मली उसे सब्स्टिट्यूट कैलकुलेटर में टाइप करते जाना है. ओके, ए 0 की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है, दैट इज 2/n की वैल्यू क्या है 6, और हमें ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या मिली -25. रिसीव योर कैलकुलेटर्स. 25 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 8 पॉइंट समथिंग ना, 8.333 माइनस ऑफ 8.333. यहाँ पे क्या आएगा -8.333. ये हो गया हमारा an. नेक्स्ट bn क्या है, bn हमारे पास है 2/n समेशन ऑफ y साइन थीटा.
तो ये क्या होगा 2/6, इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमें वहां पे 1 सेकेंड -3.46, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास इंटू -3.46, यानी कि 3.46 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपको कितना मिल रहा है आंसर 3.46 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.15, यानी कि यहाँ पे ये 1 आएगा, हाँ, बिकॉज वी आर फाइंडिंग फॉर फर्स्ट हार्मोनिक ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है -1.153333, लेट अस रिसीव -1.15। ओके, अब हमें क्या करना है एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में डालना है, वो क्या होता है ए नॉट प्लस फॉर्मूला क्या है हमारे पास a1 cos थीटा एंड b1 sin थीटा। a1 ए नॉट क्या मिला हमें 20.83 सॉरी, ये क्या है 20.83 प्लस a1 क्या मिला, सबसे दिख रहा होगा हमें a1 क्या मिला यहाँ पे -8.333, और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos थीटा प्लस b1 क्या मिला -1.15 sin थीटा। राइट, क्या करते हैं अब थोड़ा सा इसे प्यार से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि बहुत गंदा तरीके से लिखा है मैंने। तो ये क्या होगा 20 -8.333 cos थीटा प्लस नहीं -1.15 sin थीटा। ये हो गया हमारा एफ ऑफ ये हो गया हमारा ये दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पर्टिकुलर। ऐसे ही आप सेकंड हार्मोनिक के लिए भी निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपको पूछा गया कि प्लीज फाइंड फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, तो वो वाला ऐसे ही निकालना है, काफी इजी है फॉर्मूला। थोड़ा सा आपको 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स तक जाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। और यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक है, वैसे कैलकुलेशन पार्ट में गलती मत करना, बाकी सब कुछ इजी है, डरना मत, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ओके, एंड यहीं पे हमारा ये सेशन में खत्म करती हूँ, हमारा हार्मोनिक एनालिसिस भी खत्म करती हूँ। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड एंजॉय किया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब, आपके कमेंट सेक्शन में मैं काफी देर तक एक्टिव रहूंगी पोस्ट होने के बाद। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डरना नहीं, पैनिक नहीं होना, एग्जाम अच्छे से देना, वी ऑल आर विथ यू। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।